प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। हमारे सभी यूट्यूब परिवार के प्रिय दर्शकों को आंग्ल नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंग्ल नववर्ष 2024 में आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ लेकर के आ रहा है, यह वर्ष 2024 आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, यह वर्ष 2024 में आपको किस प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, सारी प्लानिंग आपकी पूरे साल की कैसी हो, इस विषय पर बिंदुवार मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहली आज राशि में लिया हूं मेष राशि। मेष राशि के जो भी दर्शक हैं या जिनका लग्न मेष होगा वो इस कार्यक्रम में बिल्कुल इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और उनके जीवन पर लगभग यह चरितार्थ भी राशिफल होगा। सबसे प्रथम बात तो यह है कि मेष राशि के ऊपर पूरे वर्ष ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। आइए पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मेष राशि के ठीक 11वें स्थान पर अपने मूल त्रिकोण की राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं और यह शनि आपके लिए खुशखबरी लेकर के आए हुए हैं। खुशखबरी यह है कि आप पूरे इस वर्ष 2024 में जितना आप मेहनत करिएगा उतना आपको शनि महाराज फल जरूर देंगे। क्योंकि आय भाव में शनि आपके आय यानी कि आमदनी बेनिफिशियल जो भाव होता है उस स्थान पर यह शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि में मैं ये कह दूं कि लगभग 100% आपको रिजल्ट दे रहे हैं। अर्थात जितना आप मेहनत किए या जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा आपको रिजल्ट जो है यह देंगे। अब इसके पश्चात एक दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, तो मैं एक लाइन में ये कहूं कि चूंकि आपकी राशि के ऊपर ही अभी राहु भी है और देवगुरु बृहस्पति भी है। चूंकि यह जो राहु है यह 19 मार्च 2025 तक मेष राशि पर ही गोचर करने वाले हैं और गुरु 1 मई 2024 को आपकी राशि को छोड़ करके वृष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि 1 मई 2024 तक गुरु और राहु आपकी राशि में रहेंगे। गुरु और राहु जब एक साथ होते हैं तो गुरु चांडाल योग बनाते हैं। मेष राशि वाले जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि पहली बात तो आप घबराइए मत। गुरु चांडाल योग से घबराने डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरु चांडाल योग को समझने की आवश्यकता, मैं बार बार यही कहता हूँ आप सभी से। गुरु का अर्थ होता है जो बड़े वरिष्ठ जो लोग होते हैं, जो लोग अपनी परंपराओं से जोड़े हुए रहते हैं लोगों को, या जो लोग आपकी अपना लाभ न ध्यान में रखते हुए आपको लाभ पहुंचाने की सदैव सोचते रहते हैं, या आपके हित में सदैव जो शुभ चिंतन करते हैं, ऐसे वे सभी लोग गुरु ग्रह के रूप में आपके जीवन में आते हैं। आप यदि उनका अपमान नहीं कीजिएगा, आप यदि उनके साथ रहेंगे, आप अपने घर के बड़े वरिष्ठों की बात को मानेंगे, या जो जिस क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति है यदि आप उस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति का अनुभव यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जो है राहु का जो गोचर हो रहा है उसका उतना अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा जितना कि गुरु चांडाल योग बना करके और आपको दिग्भ्रमित कर देता है या दिग्भ्रमित करने की परिस्थितियां को निर्मित करने वाला है। और ये स्थिति 1 मई 2024 तक रहने वाली, चूंकि 1 मई 2024 तक गुरु और राहु दोनों एक साथ रहेंगे। अब इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह गुरु आपके 1 मई 2024 के बाद आपके धन स्थान अर्थात वृष राशि में प्रवेश करेंगे।
ये तो बात तय है कि यह वर्ष 2 पार्ट में आपको समझना चाहिए। 1 मई 2024 तक यह गुरु आर्थिक रूप से आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं यदि अतिरेक या यूँ कह लीजिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में लिए गए जो निर्णय होते हैं तो उन निर्णयों में आपको नुकसान भी हो सकता है। किंतु ये कब तक, तो 1 मई 2024 तक ही ऐसी स्थिति है। इसके बाद निश्चित रूप से धन स्थान में गुरु कारक होकर के और आपके राशि के ठीक दूसरे स्थान अर्थात वृष राशि में प्रवेश करने के साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की स्थिति ये इनकी रहेगी। और केवल आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि आपकी कुटुंब यानी कि परिवार या पारिवारिक स्थिति, यदि आप शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी हैं तो आपके जो है पठन पाठन की स्थिति, और इसके साथ साथ में वाणी और धन, ये इन सभी क्षेत्रों में गुरु आपको 1 मई के बाद से पूरे साल के अंतिम माह तक कह लीजिए या यूं कह ले कि जो है 19 मार्च 2025 तक आपको बहुत ज़्यादा और अच्छा बेहतरीन लाभ आपको प्रदान करते रहेंगे। अब 2 पार्ट में आपने समझ लिया। अब इसका एक दूसरा ये भी स्थिति बन रही है, क्योंकि आपकी राशि के ठीक 7वें स्थान में जो स्थान आपके व्यापार का होता है, जो स्थान आपके लाइफ पार्टनर अर्थात पत्नी का होता है, या स्त्री की, यदि आप स्त्री हैं, आप इस राशि को सुन रही हैं तो आपके पति का होता है, या वैवाहिक जीवन का होता है, या विवाह योग का होता है, या विवाह से संबंधित जो भी स्थितियां बनती हैं, उन सभी प्रकार की स्थिति परिस्थितियों में यह 7वें भाव से ही उनका निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यापार का भी। तो ऐसी स्थिति में ये केतु आपके लिए कैसे रहेंगे, जो कि मेष राशि में राहु हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह है कि 180 डिग्री पर केतु रहेंगे। तो 7वें भाव के केतु जो होते हैं ये यहाँ पर उतना अकारक नहीं होते जितना कि यह इनका अकारकत्व अन्य जगहों स्थानों पर देखा जाता है। 7वें भाव में केतु जब भी होता है तो वह उस व्यक्ति के परिवार में या दाम्पत्य जीवन में मतभेद देते हैं लेकिन बिलगाव नहीं करते। यानी कि आप पति और पत्नी के बीच में यहाँ पर मतभेद देंगे, लेकिन उस मतभेद का मतलब ये नहीं है कि वो जो है स्थितियाँ अनियंत्रित नहीं होंगे। हाँ, लेकिन यह स्थिति आए ही ना, इसलिए क्योंकि कहा गया है कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमत विपत्ति निदाना। तो इस प्रकार की स्थितियाँ न निर्मित हो, तो इसके लिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि दाम्पत्य जीवन में तीसरे किसी भी व्यक्ति का या तीसरी किसी भी प्रकार की शक्ति का समावेश या प्रवेश न होने दें। वैचारिक मतभेद निश्चित रूप से यदि होता है तो उसको आप विवाद का विषय न बनाएं, बल्कि उसको भूल जाए या इग्नोर करने की आप आदत जो है डाल लीजिए। क्योंकि 1 मई तक तो ये रहना ही 1 मई तक तो गुरु आपको इस विषय पर बार बार संभालने का प्रयास करते रहेंगे। यानी कि आपके बड़े बुजुर्ग आपको समझाइश दे करके पति पत्नी के मध्य या आपके बिजनेस पार्टनर के मध्य स्थितियाँ को संभालेंगे। लेकिन इसके बाद जब चले जाएंगे आपकी राशि के ठीक जो है दूसरे स्थान में, तो वहाँ से जो है या उसके बाद से गुरु आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जो है यह पूरे साल आपको जीवन में या इस वर्ष विशेष करके मेष राशि वालों को दाम्पत्य जीवन को लेकर के या प्रेम संबंधों को लेकर के या व्यापारिक स्थितियों को लेकर के आपको जो है किसी भी प्रकार से आपस में परस्पर में मतभेद या विवाद की स्थितियां मत उत्पन्न होने दीजिए, बल्कि यदि कुछ स्थितियां हैं तो बैठ करके और उसको जो है आपस में वार्तालाप करके समन्वय करके उसको आगे आप अपने काम पर, व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में आप जो है ध्यान दीजिए। तो निश्चित रूप से आपको इस प्रकार की दिक्कतें परेशानियां नहीं आएंगी। अब इसके अलावा अब एक जो चर्चा में मैं आपसे बोला था कि आपको विशेष रूप से अवसर कब और कब। तो देखिए, जब आपकी राशि के ठीक 11वें स्थान में शनि है तो यह सदैव
और या यूं कह लें कि प्रतिदिन एक नए अवसर को ये देते रहेंगे, किंतु उस अवसर को परखने और भांपने की शक्ति आपके अंदर या क्षमता आपके अंदर आपकी कुंडली के ग्रह कितना दे रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। या ये कह लीजिए कि वह नोट या पैसे, या एक व्यवहारिक भाषा में बोला जाता है कि नोट तो सड़कों पर जो है उड़ रहे हैं, उनको पकड़ने की क्षमता चाहिए। तो मैं उसी जो है माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यानी कि धन के आय की जो स्थिति है, यानी कि धन के आगमन की परिस्थितियां, अवसर अनुकूल आपके बार बार रहेंगे, किंतु यदि आप पराक्रम करते रहेंगे, क्योंकि सूर्य जो है प्रत्येक महीने के अलग अलग महीनों में सूर्य परिवर्तित होते रहेंगे, और सूर्य से 27 से 28 डिग्री के अंतर्गत में बुध भी रहेंगे, किंतु सूर्य बुध दोनों को चार्ज करने वाले जो मंगल है वो आपके राशि के स्वामी है। तो मंगल की जो स्थितियां यानी कि प्रारंभ के वर्षों के अप्रैल तक आपके बहुत अनुकूल रहने वाले हैं। यदि आप जनवरी से लेकर के अप्रैल तक निरंतर यदि आप परिश्रम करते हैं, पराक्रम और पौरुष करते हैं, साहस और धैर्य के साथ यदि आप प्रतीक्षा करते हैं, यानी कि वॉच एंड वेट के जो है मोड में आप रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है यह परिणाम आगामी का जो 8 महीना होगा वह आपका अपना महीना होगा। विकास और उन्नति और निरंतर विस्तारवादी जो आपकी सोच है उसकी पूर्णता की ओर आपको ये ले जाएगा। संतान से अच्छे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यापार या स्टार्टअप करने की स्थिति या करना चाहते हैं, तो मेष राशि वालों के लिए यह बहुत ही अनुकूल समय है। अब इसमें शनि एक ऐसा भी समय आने वाला है जब वक्री होंगे, और वो शनि वक्री होंगे 29 जून 2024 से लेकर के 14 नवंबर 2024 तक। जब भी शनि वक्री होंगे तो ये जो समय होगा, पुनः मैं आपको कह रहा हूं कि 26 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक ये समय आपके पूरे इस साल का यह पीक टाइम होगा। अर्थात यह ऐसा समय या ऐसा आपको अवसर प्राप्त कराएगा जिससे कि धन की आपकी आय की स्थिति बनेगी, और जो भी विवादित जो चीज़ें पहले से चल रही थी, या आपका कहीं दिया हुआ राशि या धन जो है रुका हुआ है, या कोई ऐसा रुका पड़ा काम है, फाइल आपके हर ऑफिसों में घूम रहे हैं किंतु उसका सफलता या निर्णायक स्थिति तक वह नहीं पहुंच पा रहा है कार्य, तो ये जो समय होगा 26 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 के बीच वाला, यह बहुत ही सफलताप्रद, समृद्धिप्रद, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पूर्व का जो आपका जो मेहनत है वह सफलता की सीढ़ियों को यह स्पर्श करते हुए आसमान तक पहुंचाने का यह अवसर होगा। यानी कि शनि आपको वक्री होते ही आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति और गति दोनों देंगे, उन्नति और इसके पश्चात विस्तार भी वह कराएंगे। तो यह अवसर बहुत पूरे वर्ष का बहुत अच्छा होगा। सावधानियां विशेष रूप से और क्या बरतने चाहिए मेष राशि वालों को, विशेष रूप से 14 नवंबर 2024 से लेकर के और मार्च 2025 के बीच का जो समय है, यह समय आप किसी को लेन देन से बचिए, या किसी भी प्रकार से आपके चाहे जितना भी क्यों ना आपका अभिन्न मित्र या दोस्त हो, लेकिन उनके विवाद को अपने मत मत लीजिए, बल्कि आप उनसे थोड़ी सी दूरी बना कर रहें। वाहन से संबंधित योग तो बन रहा है इस वर्ष, लेकिन मैं यही आपको राय दूंगा कि यदि आप जो है 26 जून 2024 के पहले यदि आप वाहन क्रय कर लेते तो बहुत अच्छा होगा। वाहन या जमीन में निवेश करते तो यह समय अच्छा होगा। नवंबर के बाद भी अच्छा होगा, किंतु 14 नवंबर के बीच में यदि आप पहले कर लेते हैं तो थोड़ा सा निवेश जो है आपकी सही दिशा में नहीं हो सकती। ये समय केवल
26 जून जो है 2024 से 14 नवंबर 2024 के बीच में जो टाइमिंग है, यह टाइम पहले के आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता का कि जो है हर आयाम को स्पर्श कराने वाला है, किंतु नए कार्य के लिए यह समय उपयुक्त या अनुकूल नहीं है। आशा करता हूं कि आप सभी को यह निश्चित रूप से बहुत ही कार्यक्रम लाभप्रद होगा। अब ये बता दूं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो देखिए, मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं वो आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। बस केवल आप हनुमान जी की खूब आराधना कीजिए और अपने घर में जब भी हो तो नया एक जो है हनुमान जी का ध्वज स्थापित जरूर करें। और अपने जो गाड़ी जो 4 पहिया हो या 2 व्हीलर हो तो एक लाल कपड़ा या लाल रेडियम जिसका कलर ना जो है धीमा या मध्यम पड़ा हो वह जरूर लगा लिया करें, या लाल कपड़ा एक ठो जो है आप अपने डिग्गी में जरूर रखा करें। इससे क्योंकि जो है आगे चल करके इससे आपका पुरुषार्थ या पौरुष करने की क्षमता आपकी बढ़ती रहेगी। आशा करता हूँ आप सबको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और हनुमान जी की खूब आप सेवा कीजिए। नए दर्शक तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।